एसएससी एमटीएस का पहला मॉडल पेपर आपके सामने आज आ रहा है। आपका जो सीबीटी एग्जाम होने जा रहा है अप्रैल के मंथ में, तो उसके आज से हम एक्सपेक्टेड पेपर क्या हो सकता है, वो पैटर्न क्या हो सकता है, उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आप अपने टेस्ट यहाँ पर एक तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज का जो हमारा रहने वाले सेक्शंस, दो इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपका लास्ट में मेरिट बनाने में आपको काम करेंगे, वो है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का सेशन आपके सामने रहने वाला है। आप वीडियो को साथ साथ देखते जाओ, आप अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, सब कुछ आपके सामने आता जाएगा। 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता 3 मार्क्स मिल जाएंगे और गलत होता तो 1 नंबर कट जाएगा। अगर प्रॉपर सीबीटी मोड में ही आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप हमारी एप्लीकेशन में चले जाओ, वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप सीबीटी मोड की तरह अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी अब यहाँ पर भी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। कहा जा रहा है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। पंचायती राज सिस्टम के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो वो किसके अंडर आता है? फंडामेंटल राइट्स के अंडर, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर इलेक्शन कमीशन एक्ट के अंडर आता है। तो पंचायती राज सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है। और अगर हम बात करेंगे स्पेशली आर्टिकल 40, यहाँ पर हम बढ़ते भी विलेज पंचायत के बारे में, तो वही आ जाता है। डीपीएसपी की बात करेंगे, इसके अंडर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अपने मार्क्स साथ में नोट करते रहो। अगर एक क्वेश्चन से तो 3 नंबर डाल दो, अगर गलत होता है कोई क्वेश्चन तो उसको नेगेटिव -1 कर देना। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो उसमें ना ही नंबर देने, ना ही नंबर काटने आपको। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द नारी को नमन स्कीम फॉर द वुमेन ऑफ द स्टेट। नारी को नमन एक स्कीम है जो कि स्पेशली वो पर्टिकुलर स्टेट है उसके वहां की वुमेन के लिए लॉन्च करी गई थी। अब ये स्कीम कौन से स्टेट में लॉन्च करी गई है आपसे वो पूछा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु या फिर असम। तो नारी को नमन स्कीम की अगर हम बात करेंगे, इसे लॉन्च करेगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। जहां पे कहा गया था अगर आप जो वहाँ की रोड ट्रांसपोर्ट बसेस होती हैं, एचआरटीसी की जो बसेस, अगर आप वहाँ से ट्रैवल वगैरह करोगे तो जो भी वुमेन उन्हें 50% कंसेशन दी जाएगी फेयर में, किराए वगैरह में। तो इस तरह की स्कीम थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फॉर द ईयर 2022। इंडिया की रैंक क्या रही है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 का आया था, उसमें इंडिया की रैंक क्या रही है आपसे वो पूछा जा रहा है। 45, 40, 49 या फिर 53। तो इंडिया की रैंक यहाँ पर 40 रही थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे इंडिया की रैंक पूछी गई थी, वो आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट नंबर पे कौन आया था अगर आपसे वो पूछा जाता तो स्विट्जरलैंड आ जाएगा। सेकंड नंबर पे कौन आया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। हु हैज द सोल राइट टू इशू पेपर करेंसी इन इंडिया। किसके पास पूरा राइट है कि वो पेपर करेंसी जो इशू करेंगे इंडिया में, ये राइट किसके पास है आपसे वो पूछा जा रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट के पास है, फाइनेंस कमीशन के पास, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो राइट है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। द किंग कनिष्क हेल्ड अ ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप। आप सभी पढ़ते हो कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फिर कनिष्क के टाइम पे हुई थी। ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ाया भी, आपने पढ़ा भी है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कनिष्क के टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उस टाइम पीरियड पर प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपको वो बताना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस टाइम पे जो प्रेसिडेंटशिप थी उसके पास थी वासुमित्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो 500 मॉन्क उस टाइम पे गैदर हुए थे। एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था, अप्रॉक्सीमेट डाटा इसका पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है बैट्स डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स, बैट्स डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ बाय रिसीविंग। ठीक है, अगर बैट्स की बात करेंगे, उन्हें रास्ते में कोई भी रुकावट वगैरह कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, उसके बारे में पता लगता है। कौन सी वेव्स की हेल्प से उन्हें वो सब पता लगता है आपसे वो पूछा जा रहा है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस अगर आप वीडियो को शेयर करते जाना, अगर आप वीडियो को शेयर करोगे, इस तरह के मैं ट्राई करूंगा, डेली आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और जैसे ही किसी भी वीडियो में 1000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हुआ करेगा, तो नेक्स्ट जो आपके लिए मॉडल टेस्ट रहा करेगा
वो मैथ और रीजनिंग का रहा करेगा। फिलहाल जनरल अवेयरनेस इंग्लिश का मैं कोशिश करूँगा डेली लाता रहूँ, बस अपने वीडियोस को शेयर करते जाना है और कमेंट सेक्शन में बताना है क्या ये जो सीरीज है वाकई में ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलोट्रॉप। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये 3 ऑप्शन आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं, 4th ऑप्शन ये आपको दिख जाएगा। अब आपको चारों ऑप्शन दिख गए हैं, इनमें से क्या है जो एलोट्रॉप की एग्जाम्पल नहीं है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो स्टील की अगर हम बात करेंगे, स्टील जो है वो एलोट्रॉप की एग्जाम्पल नहीं है, एलॉय कह सकते हो बट एलोट्रॉप की एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो पहले तीनों हैं ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, है ना, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे, ये कहाँ पर है, आपसे ये पूछा गया है। और आपको एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस तो वो हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करेंगे, 50 क्वेश्चन का टोटल सेट है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के। तो 50 क्वेश्चन से 50 में से कम 20 से 22 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो किसी न किसी एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, और बाकी 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी और एग्जाम में आए हुए हैं, जो ग्रेजुएट लेवल का हुआ 12th बेस एग्जाम होगा, और बाकी जो होंगे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। इसीलिए ये जो मॉडल पेपर आप इसे कह सकते हो, ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको पूरा अटेम्प्ट करना है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, इन विच ईयर सार्क वाज फॉर्म्ड। सार्क की फॉर्मेशन कब हुई थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सार्क की फॉर्मेशन 1985 में हुई थी, दिसंबर का मंथ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर जो है। हेडक्वार्टर कहाँ पर, काठमांडू नेपाल में, तो इतना भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, विच प्लेयर हैज वॉन, कौन से प्लेयर को गोल्ड दिया गया था वुमेन्स एयर पिस्टल में, जब 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप चली थी 2022 में, उसमें वुमेन्स एयर पिस्टल की कैटेगरी में किसे गोल्ड दिया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो दिव्या टीएस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। भी आपने देखा होगा ऊपर जो नोटिफिकेशन आया था वो आईपीएल देखने का आया था। तो फिलहाल आपको ज़्यादा ध्यान जो है वो आईपीएल से ज़्यादा ध्यान आपको अपनी पढ़ाई पर करना है। टाइम कम है आपके पास, मैं कल टेलीग्राम पे मैसेज भी कर चुका था। आपको डिसाइड करना है जो लास्ट के 15-20 दिन बचे हैं इसमें आपको एंजॉयमेंट करनी है, टाइम पास करना है, या फिर दिल खोल के मेहनत करनी है और एग्जाम को क्रैक करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आईपीएल पे टाइम वेस्ट करना है, चाहे क्रिकेट आपका जितना मर्जी पसंदीदा फेवरेट हो, लेकिन ये टाइम ऐसा है जिसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे अपने एग्जाम क्रैक करने में, तो आने वाले टाइम पे आईपीएल आराम से देख लोगे, वरना हर साल आईपीएल देखते रह जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है, सॉइल हैविंग हाई कंटेंट ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इज नाउन एज। वो सॉइल जिसमें एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा होता है, उस सॉइल को क्या कहा जाता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो 2 ऑप्शन में यहाँ पे हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए और बी में से एक सही आंसर हो जाएगा, वो कौन सा होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। हम चलेंगे 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे, विच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। कौन सा फाइबर इनमें से ऐसा है जिसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, आपसे वो पूछ रहा है। तो रेयन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, दिल्ली लाहौर बस ऑफिशियली नाउन है। दिल्ली लाहौर बस की बात करेंगे, इसका ऑफिशियल नाम क्या है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो सदा ए सरहद इसे कहा गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जब आपको पता है न्यू दिल्ली से लाहौर की तरफ जाती है और अटारी बॉर्डर से होते हुए जाती है, तो 1999 में शुरुआत करी गई थी, बीच में रोक भी लगाई गई थी। बस इतनी इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपके लिए इनफ रहने वाली है। और बाकी अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है, आप स्पीड कम कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन रहता है। अगर लगता है स्पीड कम है, बढ़ा सकते हो, आपका कंट्रोल आपके पास है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। डैश इज नॉन एज विटिकल्चर। विटिकल्चर किसे कहा जाता है, ग्रेप्स की कल्टीवेशन को विटिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 की बात करेंगे, कहा जा रहा है इन द दिल्ली सल्तनत। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी उस टाइम पीरियड पर, जिसे परगना कहते थे। वो जो परगना है उसका हेड जो होता था उसे क्या कहा जाता था, आपसे वो पूछा जाता है। क्वेश्चन समझ आ गया। दिल्ली सल्तनत में जो परगना यूनिट हुआ करती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, उसके जो हेड हुआ करता था, जैसे स्टेट का हेड कंट्री का हेड होता है, वैसे परगना का जो हेड है उसे क्या कहा जाता था, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। अमीर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक वीडियो शेयर नहीं करे तो क्या देख रहे हो, वीडियो को शेयर कर लो अगर आप इसी तरह की कंटिन्यूसली वीडियो चाहते हो तो। गांधी सागर डैम इज ए पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। गांधी सागर डैम की बात करेंगे, इन चारों में से वो किसका हिस्सा था, आपको बताना है, मतलब किसका हिसाब से वो सिंपली वो पूछा गया। तो गांधी सागर डैम की बात करेंगे, चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज करेक्टली पेयर, ठीक है, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो बिल्कुल सही है, आपको वो बताना है। डल लेक तो जम्मू कश्मीर में है, ये खराब हो गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ बात करेंगे भीमताल लेक की उत्तराखंड में है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिल्का लेक तो उड़ीसा में है, तो वो करेक्ट बताना था ना, तो करेक्ट हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर बी वाला वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट पेयर तो बताना था। डिजिटल इंडिया स्कीम जो कब लॉन्च करी गई थी, आपसे वो पूछा जा रहा है, 2015 में लॉन्च करी गई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस की बात करेंगे, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये बेसिकली कैविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से टूथ डिके हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल इंडियन क्रिकेटर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री, पहली फीमेल इंडियन क्रिकेटर कौन बन चुके हैं जिन्होंने 100 विकेट्स लिए T20 क्रिकेट हिस्ट्री में, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो दीप्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, 21वें क्वेश्चन की बात करेंगे, थीम की बात करेंगे, रिचुअल डांस है जो कि कौन से स्टेट या यूटी में परफॉर्म करा जाता है, आपसे वो पूछा जा रहा है, कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, एक प्लेलिस्ट है एसएससी या फिर टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस के नाम से, वो प्लेलिस्ट जरूर देखना है एग्जाम से पहले, वो सभी क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये प्लेलिस्ट आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और दूसरी प्लेलिस्ट एमसीक्यू मैराथन के नाम से, ये दोनों ही प्लेलिस्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इनको अच्छे से कवर कर लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, फेमस क्लासिकल डांसर रुक्मणी देवी, इनकी बात करेंगे, कौन से डांस फॉर्म को बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले आपसे आर्ट एंड कल्चरल जब आपको एमसीक्यू करवाया था वहां पर भी डिस्कस कर गया था, तो कुचिपुड़ी को बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन की बात करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर, ये क्वेश्चन वो करवा दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है प्राइम मिनिस्टर के, आपसे वो पूछा जा रहा है, तरुण कुमार या पीके मिश्रा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बता देना है, ये क्योंकि क्वेश्चन को कल परसों ही करवाया गया था। आगे चल लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे जो नाम आपको होता है रुक्मणी देवी की बात करें, भारतनाट्यम को बिलोंग कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर डी सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाना था। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रुक्मणी देवी जी वाला हमने कवर कर लिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है प्राइम मिनिस्टर के, हिसाब से मैंने आपको कवर करने के लिए दिया है, तो इसका आंसर आपको करवाई दिया, वैसे पीके मिश्रा हो जाएगा। कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट होगा जब एक 12 साल की लड़की को फुल टाइम में एक हाउस मेड की तरह काम करना पड़ेगा, तो कौन सा फंडामेंटल राइट का वहाँ पे वायलेशन होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। फंडामेंटल राइट पर एक स्पेशल वीडियो बनाई गई है, इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो, ट्रिक्स और शॉर्टकट्स की हेल्प से आपको करवाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जनरल अवेयरनेस के आज लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच वेन्यू इज सेलेक्टेड फॉर 2024 ओलंपिक गेम्स, 2024 ओलंपिक गेम्स के लिए कौन सी वेन्यू सेलेक्ट करी गई, फ्रांस, पेरिस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो चुका है, 75 मार्क्स का सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने अच्छा स्कोर करा होगा। अगर आप इस चैनल से कनेक्टेड हैं तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे जो आपसे ऑलरेडी डिस्कस करे उसमें अपने कोई मिस्टेक नहीं करी होगी, तो आपको स्कोर यहाँ पे जरूर अच्छा जाना चाहिए। और अगर आप कनेक्टेड हो उसके बाद भी आपका स्कोर नहीं जा रहा, इसका मतलब आप सभी वीडियोस को नहीं देख पा रहे हो, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, और एग्जाम में भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए सभी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए, समझते जाइए। अब हम चलते हैं इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं उसके सेट को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, आपको डिजिस्ट वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इसका अपोजिट मीनिंग, इसका एंटोनिम आपको बताना क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका मतलब होता क्या है, जैसे रोक देना, किसी को सीज कर देना ना, इस तरह से। तो इसका अगर अपोजिट मीनिंग बताना है तो रोकने का अपोजिट मीनिंग क्या है, वो कंटिन्यू करना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, क्वेस्ट जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है इसका सही मतलब क्या हो जाएगा वो बताना है। इसका मतलब ना किस चीज़ का काफ़ी टाइम से सर्च वगैरह कर रहे हो, तो सर्च आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल गया, वहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी। द रैबिट एट द डैश कैरेट हाइडिंग इन हिज डैश, ये 2 ब्लैंक को अपने फिल करना है, यहाँ पर क्या आने वाला है, रैबिट ने पूरी कैरेट को खाया होगा, तो जब पूरी चीज़ की अगर हम बात करें उसके लिए जो वर्ड यूज होता है होल, वो WHOLE होता है। हाइडिंग इन इज होल, रैबिट होल में रहता है, तो वो होल HOLE वाला होता है। जब पूरी कैरेट को खा गया तो ये वाला होल यूज करेंगे पहली ब्रैकेट में, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर आपको स्कम्प वर्ड देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आपको बताना इन चारों में से क्या बन जाएगा। तो आप जनरली देखते भी होंगे, जैसे कोई भी, जैसे अगर हम बात करेंगे फायरिंग वगैरह होती है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, मिलिटेंसी का इंसिडेंट होता है, वहाँ पे होता है ना कि स्कम टू हिज इंजरीज, वहाँ पे आपने अगर देखा होगा, जनरली न्यूज़ वगैरह पढ़ते होगे आप, तो वो स्कम बोला, स्कम को मतलब सरेंडर करते हैं एक तरह से आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कहा गया है एक सेंटेंस आपके सामने दिया गया, उसमें जो बोल्ड वाला पार्ट है, अगर उसमें कोई एरर लग रहा है तो बताओ कौन सा है। अगर लगता है कोई एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट वाला करेक्ट कर दो। द प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस मेडिकेशन इंक्लूड, मेडिकेशन है तो इंक्लूड नहीं इंक्लूड्स आएगा ना, मेडिकेशन इंक्लूड्स बर्निंग एंड इचिंग, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इंक्लूड्स है कहीं पर, इंक्लूड्स बर्निंग एंड इचिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। एस के आप यूज वगैरह ऑलरेडी आप समझ चुके हो, आपको करवाया हुआ है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर वीडियोस अच्छे से अरेंज करी गई है। तो एक कुछ वीडियोस वोकैब वाली हैं, फिर कुछ बेसिक ग्रामर वाली वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हो वीडियोस को। योर एक्सप्लेनेशन वॉज सिंपलर ब्लैंक रेखाज एक्सप्लेनेशन, कहने का मतलब तुम्हारी एक्सप्लेनेशन जो थी वो आसान थी, सिंपल थी, किसके कंपैरिजन में, रेखा के कंपैरिजन में। जब कंपैरिजन करे जा रहे तो क्या हम यूज करेंगे, देन यूज करेंगे, लेकिन स्पेलिंग कौन से हो जाएंगे, DHAN, कंपैरिजन करे जा रहे हैं ना, देन। तो योर एक्सप्लेनेशन वॉज सिंपलर देन रेखाज एक्सप्लेनेशन, तो THAN वाला आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इरेडिकेट वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इसका एंटोनिम आपको बताना है, इसका उल्टा मतलब क्या है आपको वो बताना है, वो क्या हो जाएगा। अब देखिए अभी इरेडिकेट की बात करी जाए, इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म करना, तो उसका एंटोनियम बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, कंजर्व करना, बचा देना, है ना। तो इस तरह से आपको समझना होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टुडे योर प्रेजेंटेशन वाज डैश बेटर देन सबाज प्रेजेंटेशन, आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन थी वो ज्यादा बेटर थी सबा प्रेजेंटेशन से ना, उसकी प्रेजेंटेशन से, तो मच बेटर बोलेंगे उसके लिए। ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट स्पेलिंग किस में है, आपको वो बताना है। वो कैप के स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एकोमोडेट के स्पेलिंग गलत है। एकोमोडेट के स्पेलिंग क्या होते हैं, ACCO, होता है, फिर ODAT, एकोमोडेट मतलब एडजस्ट करना, है ना। तो एकोमोडेट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर, जो उसके स्पेलिंग गलत थे, आपको वही तो बताना था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो डिफेंस एंड SSC एग्जाम के नाम से ही है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप जाके वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपके लिए चैट के लिए टाइम दिया जाता है, आप डिस्कशन वगैरह भी कर सकते हो। और SSC MTS का टेस्ट सीरीज अभी तक आपने नहीं ज्वाइन करा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप MTS की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पर ये वाले टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज मिक्स टेस्ट भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, वहाँ पर लीडर बोर्ड भी सामने आता है, जहाँ पर आप रैंकिंग भी चेक कर सकते हो, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आपकी रैंकिंग रहने वाली है। और एक टेस्ट को कई बार अटेम्प्ट कर सकते हो, सिर्फ एक ही बार नहीं, कई बार अटेम्प्ट कर सकते हो। Select the option that can be used as a one word substitute when having two opposite feelings at the same time। ये आपके सामने लाइन आप सेंटेंस कह सकते हो दिया गया, इसके लिए एक वर्ड आपको बताना, वो क्या हो जाएगा, जब दो अलग अलग तरह की फीलिंग्स आ रही हो सेम समय में कि ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, इस तरह से, उसके लिए क्या हम कहते हैं, वो पोजीशन को बोलते हैं एम्बिवेलेंट पोजीशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, 36वें क्वेश्चन की बात करेंगे। अ हेयर इन द बटर, इसका मतलब क्या होगा, इस इडियम का मतलब क्या आपसे वो पूछ रहा है, इसका मतलब है हेयर इन द बटर, आप समझ सकते हो चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो इसलिए हम ये यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन आपको दी गई है, क्या एरर आपको बताना है, इस सेंटेंस में कहीं पर एरर है क्या, आइदर रोहन और मोहन फॉरगेट टू टेक देयर अम्ब्रेला। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो। एक और दो जो है ऑप्शन मैंने हटा दिया, अब इन दोनों में से तो कहीं पे कहाँ पे मिस्टेक वगैरह हो रही है ये आप बता दो। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। द डैश फॉर दिस डिस्टेंस विल बी 90 सेंट्स, क्या होगा, इस डिस्टेंस के लिए फ्लेयर 90 सेंट्स होगा या फ्लावर फेयर ना, किराया, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट मतलब क्या हो गया, सेंट मतलब हो गया कि जैसे हम बोलते हैं ना कि 100 सेंट्स मिलकर तो $1 बनाएंगे, इस तरह से आपको वो बताया जा रहा है। तो वो सेंट्स की बात करेंगे कि जो ये डिस्टेंस है इसके लिए आपको 90 सेंट्स का किराया देना पड़ेगा, इस तरह से कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। कहा जा रहा है वही इंप्रूवमेंट वाला आ गया आपके पास, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ही गायब हो गया है, तो फिलहाल इसको हम साइड कर लेते हैं, क्योंकि PDF मैंने बनाया ना, क्विज में आपको पूरा प्रॉपर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। फिलहाल हम इसको साइड कर लेते हैं, आगे चलते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक डैश
यू डोंट वांट टू स्लीप देन लीव दिस रूम, अगर तुम सोना नहीं चाहते तो ये रूम छोड़ के चले जाओ। तो इफ़ बोलेंगे ना, इफ़ यू डोंट वांट टू स्लीप, तो इफ़ हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो एकोमोडेट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, है ना। तो आपको बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन नंबर 1 में क्या आएगा, इस तरह से आपको बताना है। तो पहले आपको ब्लैंक नंबर 1 में क्या आएगा वो बताना है। जॉन वॉज एन आर्टिस्ट डैश प्रोफेशन, जॉन एक आर्टिस्ट है अपने प्रोफेशन से, तो बोलते हैं ही वॉज एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, है ना। तो बाय पहले ब्लैंक का तो मिल गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड ब्लैंक में चलते हैं, ही वॉज वेरी डैश एट हिज वर्क, ही वॉज वेरी गुड, वो अच्छा था अपने काम पे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही वॉज वेरी गुड एट हिज वर्क एंड कुड डैश एनी सब्जेक्ट ही कुड थिंक ऑफ, और वो पेंट कर सकता था किसी भी सब्जेक्ट को जो वो सोचता उसकी वो पेंटिंग बना सकता है, इस तरह से कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बट सर्कमस्टांसेस फोर्स हिम टू, लेकिन सर्कमस्टांसेस ने उसे मजबूर कर दिया टू, क्या मजबूर कर दिया, तो स्पेशलाइज, कि स्पेशलाइज करे वो किसमें, इन डैश द वर्क ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट, कि उसको स्पेशलाइज्ड बना दे कि वो क्या करे, डुप्लीकेट करता रहे, रिनाउंड आर्टिस्ट हैं उनके वर्क को डुप्लीकेट कॉपी वगैरह करता रहे, उनकी कॉपीज बनाता रहे, इस तरह से उसको मजबूरन ने जो है, सर्कमस्टांसेस ने जो है उसको मजबूर कर दिया इस काम के लिए। तो ऐसे केसेस में आपको पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसका समझना थीम वगैरह के कंसेप्ट क्या है, उसके बाद आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है और आपको करेक्ट आंसर बढ़ते जाना है। पहले थीम समझो कहने क्या चाहता है वो। आई कुड नॉट बिलीव डैश इट टुक देम टू प्रोसेस माई एप्लीकेशन, तुम आई कुड नॉट बिलीव हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगा उन्हें मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस करने में, विश्वास भी नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एब्सटेन की बात करेंगे, एब्सटेन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एब्सटेन का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को रोकना कुछ करने से, है ना, इस तरह से, तो डेजिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग सो अर्लियर एट द मॉर्निंग, कि कोई यहाँ पे गलती वगैरह है, बिल्कुल गलती है। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग सो अर्ली इन द मॉर्निंग होता है ना, अर्ली एट द मॉर्निंग कहाँ पे सुना आपने, अर्ली इन द मॉर्निंग सुना होगा फ्रेज, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर मोर देन इनफ, इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो इसी के साथ आज हमने 50 क्वेश्चन का सेट जो कंप्लीट कर लिया। ये पहला मॉडल पेपर था आपके लिए, जो कि आने वाले टाइम पर आपके काम आने वाले एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पैटर्न के हिसाब से बनाए गए। बाकी किसी तरह का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एक बार फिर से बोलूँगा, अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे जाके बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। थैंक यू एंड जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।